नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 9 का गणित एनसीईआरटी बुक से। तो पहले अभ्यास का हम हल कर रहे हैं विविध प्रश्नावली, और विविध प्रश्नावली का ये तीसरा भाग है बच्चों। पहले भाग में हमने बहुपद को कैप्चर किया था, पूरा बहुपद सॉल्व किया था। उसके बाद दूसरे पार्ट में अत लघुत्तरी के 8 प्रश्न किए थे। आज उसके आगे 9वां प्रश्न से हम हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक 2 वीडियो नहीं देखी हैं, तो वहाँ प्ले लिस्ट पर मौजूद है, आप वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का 9वां जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, कह रहा है कि यदि √3 बराबर 1.73205 है, तब √2 ब्रैकेट में √3 - 1 और बटे √3 + 1 का मान होगा। तो बच्चों, हमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पे √3 का मान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसके हल किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हल करते हैं। तो जो यहाँ पे दिया गया सवाल को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 2 ब्रैकेट में √3 - 1 और पूरे का बटा फिर √3 - 1। इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले इसके अंदर का जो भाग है हम पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण करेंगे बच्चों, यही संख्या से इसको गुणा करेंगे, केवल बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 पूरे का बटा फिर √3 +1 √3 +1 से इसको क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे, अब यहाँ से करके इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, देखें तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाँ, ये माइनस में है, यहाँ पे ये संख्या माइनस में है और ये प्लस में है। तो यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये संख्या बच्चों प्लस में थी, यहाँ पे √ नीचे वाली संख्या प्लस में है, सॉरी। तो यहाँ पे ये प्लस में है, इसलिए ये वाला क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस में है, नीचे प्लस में दिया गया। यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो इसको प्लस करेंगे तो इसका अपोजिट साइन होता है बच्चों बीच वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस हो जाएगा तो अब देखें हम, तो यहाँ पे इसका गुणांक 2 ही बन रहा है, पर √ ये वाला जो √ है, ये दोनों के यहाँ हमारे समान है। तो जब समान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे √3 और फिर -1 का क्या बन जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट समान है, इसलिए इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और जो नीचे संख्या है तो ये a + b और a - b के रूप में है, तो इसका बटा हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा √1 का स्क्वायर। अब उसी प्रकार बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे √ में क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर पूरे का बटा। अब बच्चों √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 और माइनस, फिर यहाँ पे बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √ यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √3 - 1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा। 3 में से 1 निकाल देंगे बच्चों, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखें तो यहाँ पे हमारा 2 ये बाहर है और ये भी 2 बाहर है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों, तो यहाँ बचेगा हमारा √, यहाँ बच जाएगा हमारा ब्रैकेट में √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा √3 और -1। तो यहाँ पे जो बचा बच्चों, यहाँ पे √ का मान रख देंगे। √ का मान हमें देखें, यहाँ पे √ का ऊपर मान हमारा दिया गया था। ये √ का बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो मान दिया हुआ है, इसी मान को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो √ का जो मान दिया हुआ है बच्चों, √3 का √3 का मान हमें दिया हुआ है 1.73205 और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो अब इसको जब लिख के घटाएंगे बच्चों, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.7320 5,
यही बचेगा, यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा है क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 7 + 4 √3 + 1/1 में 4 + 7 + 4 √3 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमको ना इसके दो खंड कर लेने हैं। दो खंड मतलब जो पहले ये बटा वाला साइड है, पहले हम इसको हल करेंगे। जब इसका मान निकाल के आ जाएगा तो इसकी जगह पे प्लस में हम इसका मान रख देंगे, तब इसका आंसर इजी हो जाएगा करना। तो पहले क्या करेंगे, पहले बटा वाला हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 1 में क्या हो जाएगा हमारा 7 + 4 √3। अब इसका परमीकरण कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4 √3 पूरे का बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4 √3। इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 4 √3 और पूरे का बटा ए है, ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस का तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे बच्चों, क्या क्या आ जाएगा हमारा 7 और -4 √3 पूरे का बटा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 49 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके हमारा 16 √3 का स्क्वायर होता है बच्चों √3। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 - 4 √3 पूरे का बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49 - 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7 - 4 √3 पूरे का बटा, इसको घटा देंगे बच्चों, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1। अब हमारा 1 तो लिखा नहीं जाएगा, यही हमारा ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पे, पर जो इस वाले पद का आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 7 - 4 √3। ये इसका हल निकल के आ गया है। तो ये था बच्चों हमारा प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण में क्या करेंगे हम, अब इसका मान रखेंगे यहाँ पे, जो पहली संख्या है इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 और प्लस 4 √3 और यहाँ पे बच्चों प्लस था तो प्लस का साइन लगाएंगे और फिर जो आंसर आया है इसको उतार लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और -4 √3। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, अब देखें 7 + 7 ये जुड़ जाएगा हमारा, ये भी प्लस में है, ये भी संख्या प्लस में है, तो 7 7 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, और यहाँ पे 4 -√3 है और फिर यहाँ भी 4 -√3 है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 7 14 इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आशा है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 10वां भी, 10वां में हमें क्या करना बच्चों, पहले जो बटा वाला है इतना ही आधा इसका पीछे वाला, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब इसकी वैल्यू निकल आएगी तो इसकी जगह पे हम उसका मान रख करके और हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया सवाल में हमें संख्या रेखा और संख्या ब्रैकेट में दिया है बच्चों -5 + 2 √5 - 5 की प्रकृति किस प्रकार की है। तो हमें बच्चों इसको सॉल्व करके बताना है कि ये किस प्रकार की संख्या है, मतलब जो संख्या है ये कौन से प्रकार की है, मतलब परिमेय है या अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5 + 2 √5 माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √5। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर इसमें से यहाँ पे +2 √5 है, यहाँ पे -√5 है, तो इसमें से अगर घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा -5 और प्लस, अब 2 √5 में से एक √5 निकाल देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे √5, एक √5 बचेगा तो एक तो लिखा नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो -5 और √5 अगर देखा जाए बच्चों तो ये क्या है, अब यहाँ पे ये दोनों संख्या मतलब क्या बन जाएगा हमारा अपरिमेय बन जाएगा, क्योंकि अगर 5 क्या है हमारा बच्चों, -5 की बात करें तो एक पूर्णांक बन रहा है, तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे परिमेय होते हैं। ठीक है, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अनावसानी अनावर्ती होता है।
तो हमारा परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि क्या है, एक, तो यहाँ पे लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम सभी आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया हमें, यदि x बराबर ब्रैकेट में है 5 प्लस 2√3 हो तब व्यंजक x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम x प्लस 1/x को दो चरण में हल करेंगे। पहले हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चरण, तो चरण 1 में बच्चों क्या करेंगे, हम 1/x की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो 1/x की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 प्लस 2√3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा -2√3 और पूरे का बटा फिर हो जाएगा 5 - 2√3। तो इसको गुणा कर देंगे। ये गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 5 - 2√3, क्योंकि 5 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 5 आएगा। √2√3 से 1 को गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। और पूरे का बटा, अब देखिए बच्चों यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या हो जाएगा हमारा, a का स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो अभी उतर जाएगा यहाँ पे 5 - 2√3 और पूरे का बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 25 और माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 4 और यहाँ पे गुड़े √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी बराबर में हो जाएगा हमारा 5 - 2√3 और बटे में तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 और माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 12। बच्चों यहाँ पे इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 - 2√3 और पूरे का बटा 25 में से 12 निकाल देंगे बच्चों, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 13। अब देख लो इसका आंसर हमारा निकल के आ गया है, मतलब 1/x का हमारा आंसर निकल के यहाँ पे आ गया है। तो अब इसी का आंसर हम चरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों चरण 2। चरण 2 में क्या करना है हमें, अब पूरे को हल करना है x प्लस 1/x को। तो 1/x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरे पे इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम x प्लस 1/x पर। तो चलिए बच्चों हल करते हैं। तो x की वैल्यू हमें पता है दी गई है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं। तो x कितना है बच्चों 5 प्लस 2√3। ठीक है, ये x की वैल्यू हमें दी गई है, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1/x का जो 1/x है बच्चों 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। तो इसका कितना निकल के आया है 5 - 2√3 और पूरे का बटा कितना आया बच्चों 13। अब चूंकि यहाँ पे 13 आ रहा है, दोनों संख्याएं हमारे दोनों पक्ष में अब जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे बटे में 13 है तो यहाँ पे बटे में क्या है बच्चों इसका 1 है, तो यहाँ पे हम बटे में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इसका लासा देखें तो लासा कितना आ जाएगा, इसका 1 है 13 और 1 और 13 का लासा क्या होता है बच्चों 13 ही होता है। अगर लासा लेके हल करेंगे तो अब हमको इसको 13 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 13 से गुणा करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों 13 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस फिर 5 - 2√3 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखें इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे 13 पचे कितना हो जाएगा हमारा गुणा कर देंगे 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो जाएगा और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस लग जाएगा 13 दूना यहाँ पे आ जाएगा 26
और 13 दूना 26, अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे हो गया। अब इसको उतार लेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये वाली संख्या 65 और यहाँ पे 5 है, दोनों संख्याएं ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 65 5 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 70। और फिर अब दूसरे को हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 26 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो इनको 26 में से 2 घटा देंगे तो बड़ी संख्या प्लस में है, तो प्लस कितना आ जाएगा, 26 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 24 अंडर रूट 3 और पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों 13। यही इसका निकल आएगा आंसर। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में हमें दिया गया बच्चों, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के मध्य कौन सी परमेय संख्या है। हमें 2 और 3 के बीच में परमेय संख्या बतानी है। तो इसके ऊपर बच्चों ऑलरेडी हम पहले से इसी प्रश्नावली के अंदर सवाल आया था, 2 और 3 के मध्य जो परमेय संख्या निकलती हैं, तो इनका पहले बच्चों हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकाल लेंगे एक डिजिट में। तो हमें पता है कि अंडर रूट 2, जो अंडर रूट 2 होता है बच्चों, इसकी जो दशमलव वैल्यू होती है वो क्या होती है, दशमलव प्रसार होता है 1.414 होता है। तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा 1.4, एक ही डिजिट में लेंगे लास्ट तक। तो यहाँ पे बच्चों अगर अंडर रूट 3 का देखें, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार क्या होता है हमारा 1.7 होता है। ठीक है, अगर इसके बीच के दो परमेय संख्याएं निकालनी है तो कौन सी निकलेंगी, 1.5 जो कि 4 से बड़ी है, 1 मतलब 1.4 से बड़ा क्या होगा 1.5 होगा, और 1.6 होगा, यहाँ पे 1.7 दिया गया है, इनके बीच में आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा सत्य है। यही क्या होगा, इसका ऑप्शन निकलेगा 1.5। तो यहाँ पे हम लिख के बता देंगे बच्चों इस प्रकार से कि 1.5 परमेय 1.5 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, और इसके बीच में दो परमेय संख्या निकलेंगी। तो यहाँ पे पूछा था कौन कौन सी, दूसरी कौन सी होगी बच्चों 1.6 होगी, वो भी क्या होगी परमेय संख्या है। ठीक है, ये भी लिख लेना 1.6 भी परमेय संख्या है। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इनका आंसर हो जाएगा 13वां का। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है हमें 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 को जोड़िए। तो चलिए बच्चों पहले से अब जोड़ते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट, यहाँ पे दिया गया है 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, ये और की जगह प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 माइनस 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 3 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे फटाफट। तो यहाँ पे जोड़ेंगे बच्चों, तो पहले जो प्लस वाली संख्याएं हैं उसे देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट 2, तो ये 1 अंडर रूट 2 माना जाएगा। अगर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा हमारा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों 5 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे माइनस 3 अंडर रूट 3 है, तो 5 में से 3 निकाल देंगे तो प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ये जुड़ जाएगा आपस में, तो यही क्या निकल आएगा, इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, केवल जोड़ना ही था इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग दीजिए। तो हमें इस संख्या से भाग देना है, तो पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 8 अंडर रूट 15 और पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट 3। अब देखें तो ये दोनों अंडर रूट में संख्याएं हैं और ये अंडर रूट से बाहर है, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों में बटे में लिख देंगे और इस पूरी संख्या को एक ही अंडर रूट के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों 8/2 और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे गुड़े में संख्या दोनों गुड़े में है, तो यहाँ पे गुड़े का साइन लगा देंगे और यहाँ पे 15 बटे हो जाएगा हमारा 3। अब अगर हम देखें यहाँ 2 से 8 कट रहा है, तो 2 एक नम 2, 2 चौके 8 कट जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 पचे 15 कट जाएगा।
तो काटने के बाद क्या बचा बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा बच रहा है, यहाँ पे ऊपर 4 बचा है, नीचे 1 हो गया, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या बचा है, अब यहाँ पे 3 से 15 काट दिया था हमने, कितना बचा है, अंडर रूट में 5 बचा, तो इसको 4 अंडर रूट 5 यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा है बच्चों, ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, हमारे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।